चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का मेला सहराए चोलिस्तान में सजने को तैयार। बहावलनगर 17वीं चोलिस्तान जीप रैली का आगाज होने जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी जीप रैली का स्टार्टिंग पॉइंट किला ड्रावर और मिड पॉइंट किला जामगढ़ रखा गया है। जहां बहावलनगर 17वीं चोलिस्तान डिजर्ट रैली के मौके पर बहावलनगर जिला में शानदार तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। प्रोग्राम के मुताबिक 10 फरवरी को रैली के मिड पॉइंट किला जामगढ़ के मुकाम पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी। इस मौके पर परचम कुशाई होगी और कौमी तराना पढ़ा जाएगा। फिजा में गुब्बारे और कबूतर छोड़े जाएंगे। रेस्क्यू 1122 के जवान और दानिश स्कूल के तुलबा मार्च पास्ट पेश करेंगे। इस मौके पर पिपट शो, मैजिक शो, झूमर और भंगड़ा पेश किया जाएगा। बाद अज़ां महफिल मुशायरा मुनक्किद हो गया। 11 फरवरी को झूमर, मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा, दानिश स्कूल के तुलबा और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलनगर कैंपस के तुलबा की परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। मैजिक शो, महफिल मुशायरा और म्यूजिकल शो मुनक्किद होगा। जबकि 11 फरवरी को चोलिस्तान डिजर्ट रैली के मौके पर किलाई जामगढ़ के मौके पर वॉलीबॉल, कबड्डी, रग्बी, रस्साकशी के मुकाबला होंगे। हॉर्स एंड कैमिल शो, इलाकाई रक्स का मुजाहरा, म्यूजिकल नाइट व दीगर प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। बाद अज़ां तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद होगी। रिपोर्ट निसार कंबो, एन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो की दादो आमद। दादो के 400 से जायद बेड्स पर बनने वाली अस्पताल में सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो की अचानक आमद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली मोहम्मद लाखू। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठही आहे, हिनखे ॾिसण जे लाइ मां आई आहियां। हिन में जेको खामियूं पेशियूं आहिनि हुन हू हिदायत ॾेई छॾी आहे असांजे जेको आहे वर्क्स एंड सर्विसिस डिपार्टमेंट खे, त हिन में जेको शयूं मूंखे असांखे खपनि हू विझी ॾियनि ऐं हिनखे त असां ऑपरेशनलाइज़ कयूं। हिन जी PC4 बि ठहणी आहे। जेको DHO MS आहे हू PC4 ठाहींदा ऐं हिनखे सबमिट कंदा। हिन जो हैंड ओवर जी थिए थो, असां हिनखे ऑपरेशनलाइज़ शुरू आस्ते आस्ते शुरू करे छॾींदासीं ऐं हिन महीने ॾेढ में असां हिनखे फुली फंक्शन करण जी कोशिश कयूं था। DPO मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए जिला भर में नाकाबंदी। तमाम SDPOs और SHOs खुद फील्ड में मौजूद। दौरान नाकाबंदी मशकूक गाड़ियों और मशकूक अफराद की सख्त चेकिंग पर फोकस रखा जाए। दौरान चेकिंग SOP को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। नाकाबंदी के दौरान फैमिली, बच्चों और बुजुर्गों को बिला वजह तंग न किया जाए। नाकाबंदी पॉइंट्स पर दौरान चेकिंग ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। शहरी पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए पुलिस से ताउन करें। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दफ्तर DPO डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद वक्कास नज़ीर का तहसील कोर्ट अदू का विजिट, थाना सदर का मुलाहिजा। DPO मुजफ्फरगढ़ फराज अहमद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। मुलाहिजा के दौरान थाना की बिल्डिंग, रिकॉर्ड फ्रंट डेस्क, असला खाना, माल खाना, रिहायशी बार्क्स और सफाई का जायजा लिया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान व इश्तिहारी मुजरिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मुकदमात को मेरिट पर यकसू किया जाए। थाना में आने वाले साइलिन से शाइस्ता रवैया इख्तियार करें और उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। मुआशरती बुराइयों के खात्मे के लिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखें। खानगढ़ कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मिलने वाले बिला सूद कर्ज की सहूलत का मामला। खानगढ़ में NRSP बैंक और अखवते ब्रांच के मैनेजर्स ने शहरियों के लिए कर्ज का हुसूल मुश्किल बना दिया। कर्जा लेने के ख्वाहिशमंद सरापा एहतिजाज बन गए। कर्जा के हुसूल की खातिर अवाम परेशान। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा अतीकुर रहमान के मुताबिक अखवत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस ब्रांच खानगढ़ के मैनेजर मोहम्मद काशिफ और NRSP बैंक खानगढ़ की ब्रांच के मैनेजर शाहिद मकबूल ने एका कर रखा है। कर्ज के हुसूल के लिए आने वाले अवाम के साथ नारवा सलूक जारी है। उन्हें फुटबॉल बनाकर रख दिया। शहरी NRSP बैंक खानगढ़ जाएं तो कहते हैं अखवत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक से रब्ता करें। जब अखवत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक खानगढ़ जाएं तो वो NRSP बैंक से रब्ते का कह देते हैं। ज्यादा इसरार किया जाए तो अखवत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक का मैनेजर मोहम्मद काशिफ मुबैना तौर पर 5,000 रुपए का मुतालबा कर देता है। जो शख्स 5,000 रुपए दे तो उसे मुबल्लिग 2 लाख का बिला सूद कर्ज फराहम कर दिया जाता है, जिस पर शहरियों, मुत्तहदा शहरी महाज खानगढ़ और सिविल सोसाइटी फॉर्म खानगढ़ के अहदेदारान ने एहतजाज करते हुए दोनों माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के जिम्मेदारान से मुबैना राशि अमला के खिलाफ नोटिस लेने और इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। तहसील मंचनाबाद में सादकिया किनाल के कर्ब व जवार में ज़रई राजी सीम ज़दा होने लगी।
तहसील मंचन में सीम नहरें खुदाई ना होने की वजह से नाकारा और नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं। साधकिया किनाल के पानी की सीपेज और लीकेज के 22 नशीबी इलाकों हजारा संघ, बेला संघ, कोकारा, चक सखानंद, जगत संघ, गद्दीमार, जीवेवाला, थेड़ी, पीरोवाली, गंगाजल, थोरीवाला, डबर शकरगंज, मनियावाली की जरिए राजी सीम से मुतासिर होने लगी। मस्कूरा इलाकों में सीम नहरें खुदाई ना होने की वजह से बंद हो चुकी हैं। मुतासरा इलाकों के किसानों में शदीद बेचैनी और इस्तराब पाया जाता है, जिस पर इलाका हज़ा की सियासी शख्सियत MPA मियां फिदा हुसैन कालो का वट्टू हल्का 237 बहमरा मुतालिका इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने मौके पर विजिट किया और किसानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। जाए वकुआ सातकिया ड्रेन पर मुतालिका एरिया के किसान और इत्तेहाद प्रेस क्लब तहसील मंचनाबाद के चेयरमैन मियां मोहम्मद अहमद वटू, सदर चौधरी अब्बास आबिद भी मौजूद थे। उम्मीद वासिक है कि जल्द ही डिपार्टमेंटल सर्वे और एस्टीमेट के मुताबिक तखमीना की मंजूरी के बाद सातकिया ड्रेन की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा, ताकि मुतासरा किसानों की ज़रई राजी सीम ज़दा होने से महफूज रह सके। MPA मियां फिदा हुसैन कालू का वट्टू ने सीम के खात्मे के लिए और सातकिया ड्रेन की बहाली के लिए किसानों को मुकम्मल यकीन दहानी कराई। हबीबुल रहमान बलोच, N न्यूज़, मंचनाबाद। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की जानिब से तफ्तीशी अफसरान को तफ्तीश में नुमाया कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। तफसीलात के मुताबिक CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की जानिब से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अल्लादित्ता खान को सिटी जलालपुर पीरवाला में 12 साला बच्ची से ज्यादती के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम अदील को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा दिलवाने पर तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। अल्लादित्ता खान ने ज्यादती के मुकदमे में जदीद तरीका तफ्तीश इख्तियार करते हुए और ठोस शवाहिद के साथ चालान पेश किया, जिस पर मौजिज अदालत की तरफ मुजरिम को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस तरह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैदर अली को गुलगश्त के इलाके में तेजाब गर्दी के अंधोनाक वाक़े में मुलविस मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार करने पर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाज को अगवा बराए तावान के मुकदमे में मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवाने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया, जबकि मोहर्रर थाना अल्पा हेड कांस्टेबल औरंगजेब को रिकॉर्ड की तकमील और थाना की सफाई पर तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। CPO मुल्तान ने इनाम हासिल करने वाले पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि आइंदा भी अपनी जिम्मेदारियां हसन तरीके से सर अंजाम दें और जदीद तरीका तफ्तीश इख्तियार करते हुए मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने में अहम किरदार अदा करें। मुल्तान थाना दहली गेट में असला की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असला बरामद। पुलिस थाना दहली गेट ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम जहांजेब आजम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम अंदरूने लोहारी गेट मोहल्ला बंगला सवार राम का रिहायशी है। गिरफ्तार मुलजिम से राइफल, 44 बोर और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करते हुए तस्वीर अपलोड की थी। मुलजिम के खिलाफ थाना दहली गेट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। SHO दहली गेट राय नजाकत अली ने सब इंस्पेक्टर हारून अहमद, सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद इमरान और थाना के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके असला बरामद किया। SSP ऑपरेशंस मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने थाना जलीलाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। SHO थाना जलीलाबाद मोहम्मद कलीम चौहान और थाना के तफ्तीशी अफसरान भी उस दौरान वहां मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान उन्होंने शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों की बड़ी तादाद ने SSP ऑपरेशंस को अपने मसाइल से आगाह किया, जिसके बाद SSP ऑपरेशंस ने हल के लिए अहकामात जारी किए। SSP ऑपरेशंस ने मुतालिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए कि शहरियों की शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। नो कोर्ट 16 मेल मोरी पर यूने मुलजिमान गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। मुतासिर होने वाली लड़कियों के 164 के बयान डिग्री कोर्ट में होने के फरियादी के वकील गुलाम नबी मियो ने मीडिया को बताया। नो कोर्ट के वाक़े के हवाले से आज की जो पैरवी हुई कोर्ट में, उसमें 164 के बयान हुए हैं दोनों मंजिलों में, जो बच्चियां थी जिनके साथ रेप हुआ। उन्होंने तफसीलन अपने वाक़े का जो है जज साहब के साथ बयान किया है और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये गन पॉइंट पे अगवा किया गया बच्चियों को। उसके हवाले से दहशतगर्दी का एक होता है, दहशत फैलाई गई, बच्चियों को गन पॉइंट पर अगवा किया गया, उनके साथ रेप किया गया और वो तमाम मुलज़िमिन हैं, वो जो बच्चियाँ हैं उन्होंने पहचाना है और बिल्कुल ही उन्होंने पूरा बयान दिया है। रहीम यार खान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 रोजा जीप रैली फेस्टिवल रंगारंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। तकरीब में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब कीमती जानवरों की नुमाइश भी की गई। रहीम यार खान में चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से 5 रोजा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब
जिसमें डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान की शिरकत। तकरीब में दानिश स्कूल के बच्चों की जानिब से सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई और सराय की झूमर का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। 5 रोज़ा रंगारंग तकरीब में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से पेट शो का इनेकाद किया गया, जिसमें महंगे और आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश की गई। पेट शो में लाए गए बकरे सुल्तान और शेर दिल तकरीब में तवज्जो का मरकज बने रहे और चौलिस्तान ऊँटों के रक्स ने समा बांध दिया। शकील अहमद, एन न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 1700 साशे ममनुआ गुटखा और 2650 लीटर आर्सेनिक मिला पानी तल्फ, 40,000 रुपये जुर्माना आयद। कार्रवाई उस्मान पान शॉप, रेलवे रोड, रहीम यार खान में की गई। ममनुआ अशिया की फरोख्त पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। पानी के सैंपल में आर्सेनिक की मिकदार पाई गई। गैर मायारी और मिलावटी अशिया की तरसील नहीं होने देंगे। ममनुआ अशिया की फरोख्त संगीन जुर्म है। आवाम की सेहत के साथ मिलावट माफिया को नहीं खेलने देंगे। रिफाकत अली नसवाना। शकील अहमद, एन न्यूज़, रहीम यार खान। राजनपुर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने 3 गैर कानूनी कॉलोनियों के दफातर को सील कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी की टीम भारी मशीनरी के हमरा कायम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की दीवारें, मकानात और साइन बोर्ड्स को मुस्मार कर दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने बताया कि जिला में 10 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की निशानदेही की गई है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद ऐवान की तरफ से ऐसी तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज 3 हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जमील टाउन, हुसैन टाउन और यूसुफ टाउन शामिल हैं। सांगड़ सिंध सरकार की जानिब से दावा किया जाता है कि उसने गुज़िश्ता 14 सालों में सिंध की आवाम को सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया है। मगर सिंध भर की तरह सांगड़ में भी हज़ारों सरकारी स्कूल या तो बंद पड़े हैं या फिर यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सांगड़ के नवाही गाँव के सरकारी स्कूल जो लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया, मगर स्कूल फ़ाल होने के बजाय जानवरों और ज़रूरी सामान और गाँव के सामान रखने के काम आ रहा है। तालीम से वाबस्ता अफराद ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि सिंध के सरकारी स्कूलों को फ़ाल बनाकर सिंध में एजुकेशन को फ़रोग दिया जाए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो की सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आमद। डॉक्टर अजरा पिचोहो ने 50 बेड्स पर मुश्तमिल नए तामीर सर्जिकल वार्ड का इफ्तिताह किया। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के तमाम शोबाजात का दौरा किया और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मजीद वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पचीहो 7 में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मुलाहिजा फरमाएं। मैं समझती हूँ कि मरीज बहुत ज्यादा हैं यहाँ। ऑब्वियसली ये जो है बहुत ज़रूरत है कि इसको बढ़ाया जाए, इस फैसिलिटी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हों। मेरी उर्दू इतनी अच्छी। 7 शरीफ मोइंजो दड़ो ट्रेन के ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ गया। ट्रेन लाड़काना से कोटरी जा रही थी तो 7 स्टेशन के करीब ड्राइवर फारूक सुल्तान को ट्रेन चलाते दिल का दौरा पड़ गया, जिसको फौरन तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया। ट्रेन को 7 रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया और ड्राइवर को NICVD इदारा बराए इमराज कल्ब सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 मुंतकिल कर दिया गया। 200 से जायद मुसाफिर परेशान। स्टेशन मास्टर यामीन कुरैशी का कहना था कि हमें एहसास है मुसाफिर परेशान हैं। हमने दूसरा ट्रेन ड्राइवर बुलाया है जो मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। हैदर अली बलोच, नुमाइंदा, N न्यूज़, 7 शरीफ, जामशोरो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वावा के वाहिद बच्चों के तफरी पार्क में, जहाँ पे जो हालत तेज़ार है वो बहुत बुरी है और यहाँ पे झूले टूट फूट का शिकार हैं, जबकि यहाँ पे सीवरेज का पानी भी दाखिल हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ चंद बच्चे भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको इन पार्क्स में क्या प्रॉब्लम है। जी बेटा बताइएगा। जी हम इधर खेलते हैं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमें आपसे शिकायत करनी है कि आप नया पार्क बना के दें, मुझे झूले लगा के दें। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस पार्क के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप अपना वक्त कीमती निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये स्वावा का एक सरकारी पार्क है और ये तकरीबन GT रोड से एक हट कर साइड पर है और महफूज बच्चों के लिए एक तफरी का मकाम है। और ये काफ़ी अर्सा से रोज़ बरोज़ इसकी हालत खस्ता होती जा रही है। चारदीवारी टूट फूट का शिकार है और जानवर भी तकरीबन यहाँ आकर इसको अपनी चरागाह बनाए हुए होते हैं और बच्चे तो खेलते हैं, लेकिन खेलों के हवाले से, तफरीह के हवाले से कोई ख़ास अब ये महफूज जगह नहीं रही।
क्योंकि चारदीवारी भी नहीं है, टूट फूट का शिकार है, झूले भी सारे आपको नज़र आ रहे हैं टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे सिर्फ आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते हैं। और मैं अवाम की तरफ से, बिलखुसूस बच्चों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से और शहरी की हैसियत से अरबाब इख्तियार म्यूनसिपल कमेटी और अफसरान बाला से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पार्क को फैमिली पार्क का दर्जा दिया जाए। या जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि यहाँ पे जो पार्क की हालत ज़ार है उसको गवर्नमेंट जल्द अज जल्द ठीक करे और बच्चों को ये तफरी फराहम की जाए। वहीद मलिक, एन न्यूज़, स्वाहवा। मलिक मोहम्मद अली पुलिस के खिलाफ हानवी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। सोहबतपुर में वारिस हानवी की क़यादत में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सोहबतपुर में हानवी कबीले के अफराद ने एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि 1.5 माह कबल सोहबतपुर से घर जाते हुए नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर जदोकोप करके वारिस हानवी से 2021 मॉडल मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए, जिसका मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया। मगर 1.5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना मुलजिमान को गिरफ्तार किया और ना ही मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि SHO मलिक मोहम्मद अली थाना टालमटोल से काम ले रहा है। मुजाहिरीन ने IG बलोचिस्तान, DIG नसीराबाद, SP सोहबतपुर से मुतालबा किया कि हम गरीब हैं, हमें हमारी मोटरसाइकिल बरामद करके दी जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। फरीदाबाद पुलिस की नाअहली काबिल मजम्मत है। 2 माह कबल हामी बिरादरी से मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीनी गई थी। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक SHO फरीदाबाद मीर मोहम्मद खोसा ने कोई अच्छी खासी कार्रवाई नहीं की है।